मतगणना का कार्य 4 जून 2024 को प्रारंभ किया जाना है। इस तिथि को ऑनरेबल ऑब्जर्वर महोदय के द्वारा जो तृतीय रैंडमाइजेशन है मतगणना में लगे हुए कार्मिकों का, उस सुबह 5 बजे प्रेक्षक महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और इसके बाद जो मतगणना सहायक हैं, मतगणना जो कार्मिक हैं, उनको ये ज्ञात होगा कि उनको किस विधानसभा क्षेत्र में और किस टेबल पर नियुक्त किया गया है, और इसकी जानकारी उनको जो है प्रातः 6 बजे प्राप्त होगी। लगभग 7 बजे कार्मिकों को ज्ञात हो सकेगा कि उन्हें किस मतगणना मेज पर जो है जाना है। डाक मतपत्र से मतगणना है तो प्रत्येक मतगणना मेज पर एक मतगणना पर्यवेक्षक होगा और एक मतगणना सहायक होगा। इसी प्रकार प्रत्येक मेज पर एक पर्यवेक्षक तथा एक सहायक होंगे। प्रत्येक मतगणना मेज पर भारत सरकार के जो कार्मिक हैं वो अतिरिक्त मतगणना कार्मिक के रूप में तैनात रहेंगे और इनको जो है स्टैटिक ऑब्जर्वर कहा जाएगा। ये स्टैटिक ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करेंगे, जो कि जनरल ऑब्जर्वर हैं उनके नियंत्रण में काम करेंगे। प्रत्येक मतगणना मेज पर एक बॉल पॉइंट पेन, सील खोलने हेतु एक चाकू तथा पर्याप्त पेपर सीट उपलब्ध रहेंगी। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की प्रिंटेड लिस्ट पहले से तैयार होकर के आपको मिलेगी। राउंड वार टेबल पर जो ईवीएम मशीन आनी है उसका नंबर और उसका पूरा ब्यौरा आपको दिया जाएगा। साथ ही प्रिंटेड 17C भाग 2 में उम्मीदवारों की प्रिंटेड लिस्ट भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। निर्वाचन अभिकर्ताओं के संबंध में जो निर्देश हैं, वो अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता या उसके मतगणना एजेंट में से एक समय में केवल एक मतगणना टेबल पर उपस्थित रहेगा। उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता पूरे मतगणना हॉल में आ जा सकते हैं, किंतु जो मतगणना सहायक हैं उनको जो टेबल आवंटित होगी, जो मतगणना एजेंट है केवल वहीं पे उपलब्ध रहेंगे। मतगणना केंद्र पर आवाजाही को नियंत्रित करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही मतगणना कक्ष में निर्वाचन ड्यूटी में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति केवल कानून के प्राविधानों का और जो निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उन निर्देशों का ही पालन करेगा। किसी अन्य व्यक्ति के या किसी अन्य उम्मीदवार के निर्देशों का पालन नहीं करेगा। मतगणना कक्ष के द्वार पर तैनात पुलिसकर्मी को चाहिए कि वो बिना आरओ और एआरओ के निर्देश के किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश न करना दे। मतगणना कक्ष में धूम्रपान निषिद्ध रहेगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही मतगणना हॉल में मोबाइल फोन ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक मतगणना टेबल हेतु एक उम्मीदवार द्वारा एक मतगणना एजेंट की नियुक्ति की व्यवस्था होगी। एक एजेंट आरओ की टेबल पर नियुक्त किए जाने का भी प्राविधान है। मतगणना एजेंट हेतु आरओ को फॉर्म 18 में आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार डाक मतपत्रों की गणना टेबल हेतु एक अतिरिक्त मतगणना एजेंट नियुक्त करने की भी व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। मतगणना की तिथि से 3 दिन पूर्व यानी सायं 5 बजे तक उम्मीदवार से फॉर्म 18 उनके फोटोग्राफ सहित लिए जा सकते हैं, जिसके आधार पर मतगणना एजेंटों को आरओ के हस्ताक्षर युक्त व सील युक्त फोटो पहचान पत्र निर्गत किए जाएंगे और बिना फोटो पहचान पत्र के कोई भी एजेंट जो है मतगणना हॉल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मतगणना के दिन आरओ द्वारा प्रदत्त फोटो कार्ड धारक एजेंट ही मतगणना हॉल में प्रवेश करेंगे। प्रत्येक मतगणना एजेंट के पास बैच होना आवश्यक है, जिसमें संबंधित उम्मीदवार का नाम यानी किसका वो एजेंट है, संबंधित मतगणना टेबल का क्रमांक एवं संबंधित एजेंट के पूरे हस्ताक्षर उसमें होने आवश्यक है। मतगणना कक्ष में मतगणना पर्यवेक्षक, सहायक, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन में लगे लोक सेवक, अभ्यर्थी और एक समय में उनके निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता में से कोई एक। निर्वाचन में लगे लोक सेवक का आशय सामान्यतः पुलिस अधिकारियों से नहीं होता है, तो कोई भी पुलिस अधिकारी तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि कानून और व्यवस्था
को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए उनको आरओ के द्वारा या एआरओ के द्वारा कॉल नहीं किया जाता। मतगणना कक्ष में अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ वाले जो सुरक्षा कार्मिक हैं उनको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी। मतगणना हॉल में मतगणना एजेंटों के बैठने का क्रम इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, उसके बाद मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त दल जिन्हें अपने आरक्षित चुनाव चिन्ह हेतु अनुमति प्राप्त हुई हो, और पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल, और अंत में निर्दलीय उम्मीदवारों के एजेंट। डाक द्वारा मतपत्रों की गणना सर्वप्रथम प्रारंभ की जाएगी और डाक मतपत्र की गणना आरंभ होने के लगभग 30 मिनट के बाद ईवीएम की मतगणना आरंभ की जाएगी। आपकी टेबल पर पूर्व से चक्रवार निर्धारित की गई ईवीएम मशीन कंट्रोल यूनिट गणना के लिए आएंगी। तो ये सुनिश्चित कर लेंगे कि आपकी टेबल पे जो भी ईवीएम मशीन आ रही है, जो भी कंट्रोल यूनिट आ रही है, वो वही है। इसका चक्रवार ब्यौरा पूर्व ही आपको जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। केवल कंट्रोल यूनिट आपकी टेबल पर आएगी और आवश्यकता होने पर बैलेट यूनिट भी आएगी। कंट्रोल यूनिट के साथ मतपत्र लेखा 17C भाग 1 भी संलग्न होगा। तो सर्वप्रथम आपको कंट्रोल यूनिट के जो भारी ब्रीफ केस है उसकी सील को ऑब्जर्व करना है। सील को ये ऑब्जर्व करना है कि वो सील सही तरीके से है। एजेंट को भी दिखाना है। उसके बाद सील को हटाएंगे। उसके बाद कंट्रोल यूनिट को कैरिंग केस से बाहर निकालकर टेबल पर अपने हम एजेंट के निरीक्षण हेतु रखेंगे और उनको ऑब्जर्व कराएंगे। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो उसमें आप चेक करेंगे कि यह वही कंट्रोल यूनिट है जो आपूर्ति की हुई है। कैंडिडेट सेक्शन की सील सुरक्षित है, पिंक पेपर सील सुरक्षित है, रिजल्ट सेक्शन के ऊपर स्पेशल टैग सुरक्षित है। रिजल्ट सेक्शन के ऊपर लगी ग्रीन पेपर सील को फिर चेक करें कि वह सुरक्षित है तथा 17C भाग 1 के क्रम संख्या 9 में लिखी गई संख्या से मिलान करें कि वही सील है जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा लगाई गई है। यह निर्णय लें कि कोई गलती अगर है, लिपिकीय त्रुटिवश है या वास्तव में इसमें कोई टेम्परिंग की गई है, कोई छेड़छाड़ की गई है। यदि कोई टेम्परिंग की गई है, छेड़छाड़ की गई है तो इसे तुरंत ERO को लौटा दें, और यदि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं पाते हैं तो फिर पावर स्विच को ऑन कर इसकी गणना प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम टोटल बटन को दबाएंगे तथा 17C में कुल रिकॉर्ड किए गए मतों से इसका मिलान करेंगे। मिलान अगर खा रहा है, मिलान अगर हो रहा है और उसमें कोई लिपिकीय त्रुटि है तो उसकी जांच कर लें। अगर लिपिकीय त्रुटि है तो उसको नज़रअंदाज करें। रिजल्ट सेक्शन के रिजल्ट बटन के ऊपर उंगली से दबाव डालकर सील तोड़ें, रिजल्ट बटन को दबाएं। कैंडिडेट वार रिजल्ट को डिस्प्ले को देखें और नोट करें तथा इसे एजेंट को भी देखने दें तथा उन्हें भी नोट करने दें, उनको भी ऑब्जर्व करने दें। मशीन में दिखाए गए कैंडिडेट वाइज रिजल्ट को गणना सहायक से 17C भाग 2 में नोट करने को कहें। आवश्यकता होने पर दोबारा रिजल्ट बटन को दबाकर अपनी शंका का समाधान करें और उसके बाद मशीन के पावर स्विच को ऑफ कर दें। इस पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद उपस्थित एजेंट से भी हस्ताक्षर करने को कहें और फिर इसे ERO को प्रति हस्ताक्षर हेतु सौंप दें।